नमस्ते प्यारे बच्चों। YouTube चैनल पर आपका अध्याय बहुपद चल रहा है, पॉलिनोमियल्स चल रहा है कक्षा 10 गणित में, और प्रश्नावली 2 सी चल रही थी, कल स्टार्ट हो गई थी। और कुछ होमवर्क भी आपको प्रतिदिन मिल रहा है YouTube चैनल पे, क्योंकि पर सवाल संभव नहीं है, काफ़ी वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी और अपलोड करना उतना ही मुश्किल YouTube पे। तो आप लोग इतना ज़रूर साथ दें कि जो है एक जैसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको जो है आप लगाने का प्रयास करें। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है एक जैसे क्वेश्चन में, तो हम जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको जल्द से जल्द प्रयास करेंगे जो है बताने का, आपकी समस्याएं दूर करने का, आपको सेटिस्फाइड करने का। ठीक है। यहाँ पे अभी एक आपको सूत्र और लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र अभी नहीं दिया था हमने, तो वो भी हम लोग सूत्र लिख लेंगे। ठीक है। और फिर बकाया के लगभग में सूत्र इसके हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं, ये क्वेश्चन दूसरा लगेगा आपका, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। समझिए, त्रिघात बहुपद जब भी ज्ञात करना होगा आपको, त्रिघात बहुपद बहुत ध्यान से समझना, त्रिघात बहुपद हेतु त्रिघात बहुपद जब भी ज्ञात करना होगा तो इतना ही मैटर आपको दिया होगा, शून्यकों का योग आपको दिया होगा, शून्यकों का योगफल। बहुत ध्यान से देखें, शून्यकों का योगफल दिया होगा। ठीक, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल दे रहे होंगे। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया गया होगा, गुणनफलों का योग। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट और दी गई होगी, जैसे क्वेश्चन में दी गई है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया होगा, शून्यकों का गुणनफल दिया गया होगा। 3 विषय वस्तु आपको दी जाएंगी जब भी आपको त्रिघात बहुपद बनाना है। ठीक है। तो हम जैसे मान लें थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मान के चलें कि माना कि शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा है। ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, तो आपको 3 अवस्थाएं दी होंगी, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, दो शून्यक लेंगे, कल बताया भी था हमने, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ठीक, इनका योग दिया गया होगा। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दिया गया होगा। 3 विषय वस्तु आपको दी जाएंगी और आपसे कहेंगे कि आप द्विघात बहुपद बनाइए। तो इसको देखो, बनाने का एक साधारण सा फॉर्मूला है, ये पहले आप फॉर्मूला नोट करेंगे यहाँ से, माना कि से लेके। ठीक है, क्वेश्चन से अभी मतलब नहीं है, हम जो है त्रिघात बहुपद बना रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद में आपको 3 शून्यक दिए जाएंगे या तीनों की अवस्थाएं दी जाएंगी। ठीक, सबसे पहले दिया जाएगा, मतलब जैसे माना कि दिए गए शून्यक आपके अल्फ़ा बीटा और गामा है। ठीक, तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, दो आप लेंगे, पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे पहले, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। ठीक, इनका योगफल। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दे रहे होंगे। तीसरे में शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में, त्रिघात बहुपद बनाना है आपको। तो आइए पहले त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला देखें। इसे आप फॉर्मूला में नोट करेंगे यहाँ से, माना कि से लेके। तो त्रिघात बहुपद बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स क्यूब। क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स क्यूब लिखेंगे। इसके बाद आप लगाएंगे माइनस, इसके बाद आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। बहुत ध्यान से देखें, थोड़ा सा कठिन फॉर्मूला है, इंटू एक्स स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, इसके बाद जो है प्लस, फिर ब्रैकेट में अब लिखेंगे दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। दो शून्यकों को
एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग इंटू एक्स। ठीक, फॉर्मूला में आइए, इंटू एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग लिखेंगे इंटू एक्स। ठीक, और माइनस लास्ट में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये हमने हिंदी में लिखा है सूत्र, इसलिए बड़ा लग रहा है। ठीक है, हम लोग इसे थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। यह करके फॉर्मूला बन सकता है आपका एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इतना आप फॉर्मूले में नोट करेंगे। आपको जब भी 3 शून्य दिए जाएंगे तो आप 3 अवस्थाएं प्राप्त कर लेंगे, या डायरेक्ट अवस्थाएं दी होंगी जैसे इस क्वेश्चन में दी हैं, या 3 शून्य दिए होंगे। 3 शून्य दिए जाएँ तो आप ये अवस्थाएं बना लें। अगर अवस्थाएं दी गई हैं तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम शून्य से स्टार्ट किया हमने, माना कि शून्य अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आप तब त्रिघात बहुपद हेतु आप त्रिघात बहुपद बना रहे हैं, जैसे हम लोगों ने द्विघात बहुपद बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। उसी तरीके से त्रिघात बहुपद है, तो एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। यह करके आप इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक, तो इतना तो आप करेंगे फॉर्मूला में नोट। अब आप इस सवाल पे आ गए हम। ठीक, इतना नोट करने के बाद अब ये क्वेश्चन पे आप लोग जो है देखेंगे, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब ये त्रिघात बहुपद बनाना इस टाइप का, जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तथा शून्यकों के गुणनफल, ठीक है, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से दे रहे हैं। तो पहले शून्यकों का योगफल दे रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको 2 दे रहे हैं। अब क्वेश्चन लग रहा है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्रम से दे रहे हैं, तो शून्यकों का योग पहले दे रहे हैं, इसके बाद दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल -7 दे रहे हैं आपको। ठीक, इसके बाद आपको शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा -14 दे रहे हैं। तो क्या करना है आपको, बस रखना है इसमें। तो आपका देखिए बनेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दे रहे हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा -7 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा दे रहे हैं आपको -14। इसे और प्लस माइनस सही कर लें। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x, यहाँ पे सूत्र में आप प्लस लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपको, नहीं सही है, आप माइनस ही रखें इसमें, ठीक है, माइनस रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस 14, ठीक है, सही चल रहा है आपका। तो आपको शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल जब तीनों दिए जाएंगे तो आप ये सूत्र लगाएंगे त्रिघात बहुपद का, और आप डायरेक्ट मान रख के इसे निकाल सकते हैं। आप इसे नोट करें, और जो सूत्र लिखाया है उसको आप, जो 3 पेज आपको दिए गए हैं, आगे 3 पेज बनाए होंगे आपने, उसमें आप नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों, ये आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखें। तो एक्सरसाइज 2C चल रही है आपकी, 2C चल रही है, और क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले हेडिंग देखें क्या है कि यदि बहुपद एक बहुपद दे रहे हैं x³ - 3x² x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक माने हल या मूल a माइनस बी, a और a प्लस बी है। a माइनस बी पहला दे रहे हैं, a दूसरा दे रहे हैं, और a प्लस बी है, a प्लस बी हैं। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। आइए देखें क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, एक बहुपद आपको दे रहे हैं x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि दिया गया बहुपद क्या दे रहे हैं बहुपद, बहुत ध्यान से देखें। बहुपद दे रहे हैं आपको x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और इक्वेशन फर्स्ट मान के इसमें क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले ABCD के मान निकाल लें अचर पद। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक की आप मेन द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप होता है, उससे आप कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। समीकरण एक की ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तो आइए तुलना कंपेयर करें। तो x³ लिखा है, a के रिप्लेसमेंट में प्लस 1 मानेंगे आप, तो a = +1 आएगा, प्लस नहीं लिख रहे हैं। b² x² लिखा है, b के रिप्लेसमेंट में -3, तो b = -3। x के रिप्लेसमेंट में x है, तो c = 1 मानेंगे, प्लस का मल्टीपल 1 मानेंगे, और d = लास्ट में +1। ABCD के मान आ गए। शून्य का आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। चूंकि दिया गया बहुपद, इसके ABCD के मान निकाल लिए, तथा आपको शून्य दे रहे हैं, तथा दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक कौन कौन दे रहे हैं आपको, ये 3 लिखे हैं, ठीक। एक तो दिया है a माइनस बी, a प्लस बी है। तो आपसे कह रहे हैं a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है, देखिए सॉल्यूशन चल रहा है आपका। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें मूलों का गुणनफल लगा दें। यहाँ लिखेंगे, तब आप सबसे पहले शून्यकों का योगफल लगा दें, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो आप लोग जानते होंगे, आपको सूत्र लिखाए थे हमने कि जो है शून्यकों का योगफल होता है -b/a, ठीक है, -b/a। त्रिघात बहुपद के सूत्र की बात कर रहे हैं। शून्यकों का योगफल -b/a। शून्य का आपको 3 दिए, तीनों को ऐड करेंगे आप, a - b, a और a प्लस बी = b का वैल्यू है -3 अपॉन a का वैल्यू है 1। इन्हें ऐड कर रहे हैं तो आपके b से b कट हो जाएंगे। a 3 बार बचा है आपका, जोड़ रहे हैं तो 3a हो जाएगा, +3, 1 का भाग देंगे आपका वही रहेगा। तो a आएगा आपका 3/3, कट हो गए, a = 1। आपका फर्स्ट रिजल्ट आपका आ गया। इसके बाद आप जो है शून्यकों का गुणनफल लगा दें आप लोग, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये होता है आपका -d/a। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब तीनों का गुणा करेंगे, इसमें 3 शून्य दिए थे आपको, a - b, a और a प्लस बी = -d का वैल्यू है 1 अपॉन a का वैल्यू है 1।
गुणा करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी वर्गांतर बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर a चलेगा आपका इक्वल टू -1। यहाँ a की वैल्यू रखते हैं जितनी आई थी 1 आई थी, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू -1। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू -1। तो 1 माइनस बी स्क्वायर एकम 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। पक्षांतर कर दें यहाँ पे, -1 LHS में ले आएँ, बी स्क्वायर RHS में ले जाएं, तो आपका बनेगा 1 + 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस का पक्षांतर प्लस होता है, तो माइनस के बी स्क्वायर जब RHS में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और -1 जब LHS में आएंगे तो ये भी प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस गोज टू प्लस, पक्षांतर का नियम, ट्रांसपोज का रूल है। तो आपका बचेगा 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू आएगा आपका b इक्वल टू √2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके, या प्लस माइनस √2 कह लें, क्योंकि स्क्वायर से जब बाहर निकलता है तो आपका जो है प्लस माइनस दोनों रूल आपके हो सकते हैं, वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों आपके निकलते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3 जो है लगाना है। इसको आप नोट करें जो है, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। तो आपके आंसर रहे a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू ±√2। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देखेंगे आप लोग। सभी सूत्रों को याद करें, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, यदि बहुपद, यदि पॉलिनोमियल बहुपद, यदि बहुपद x³ माइनस ax² x³ प्लस 9x² दिया है, x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है, तो इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक माने होता है हल मीन्स होता है मूल। ठीक है, ये ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट बच्चों आप लोग जो है क्या कर देंगे, आप लोग इनका जो है फैक्टर कर दें। आप लोग फैक्टर जब कर देंगे, आपके गुणनखंड कर देंगे, तो जो आपके हल आएंगे x के मान वही शून्यक कहलाएंगे। और दूसरा रूल आपका बड़ा हो जाएगा, तो वो आप हल करें, मतलब फैक्टर करें, क्लास 9th के रूल से करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्लास 9th का रूल क्या था, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से गुणनखंड करेंगे इसके, शेषफल प्रमेय से गुणनखंड करने पर, ठीक, चूंकि पढ़ा होगा आपने, चूंकि दिया गया बहुपद आपका क्या है, देखिए x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। हम लोग क्या करेंगे, 9th के रूल से चलेंगे। 9th के रूल में क्या करते थे, शेषफल प्रमेय में 12 है, तो 12 देखिए कौन कौन जो है टेबल में आता है, ये देखते थे किस पहाड़े में आता है। तो 12 आपका 1 में था, 2 में था, 3 में है, 4 में है, 6 में है और 12 में। इसमें प्लस माइनस लगा के और इसको ट्राई करते थे। ठीक है, तो जिस वैल्यू पे आपका ये शून्य हो जाता था वो आपका एक फैक्टर होता था। इसके 3 फैक्टर आएंगे आपके उत्तर में, आपके 3 मूल आएंगे आपके, बहुत ध्यान से सुने। आंसर जो आएंगे उसमें 3 आपके ब्रैकेट बनेंगे। ठीक, तो पहला ब्रैकेट आपका इसी रूल से आता है, जो भी त्रिघात बहुपद दिया जाता है उसमें लास्ट अचर पद जो होता है, जैसे अचर पद 12 है जिसमें x नहीं लगा है, उसमें हम ट्राई करेंगे कि ये जो किस पहाड़े में आता है, किस टेबल में आता है। तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12 में आता है आपका 12। फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस रूल से है तो इसमें ट्राई करेंगे। तो प्लस रखने से देखो कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि प्लस रखने से आपका जो है कट नहीं होगा, और कट नहीं होगा तो फिर जीरो नहीं बनेगा आपका। तो देखो x बराबर -1 पर ट्राई कर रहे हैं, x इक्वल टू -1 रखने पर, ठीक है। तो -1 रखने का प्रयास करेंगे। तो -1 का क्यूब प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस के 12। तो माइनस का क्यूब माइनस होता है, ठीक, 1 का क्यूब 1 प्लस के 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 20 एकम 20 प्लस 12। तो -1 प्लस 9 एकम 9 माइनस के 20 प्लस के 12। तो यहाँ पे माइनस माइनस के जोड़ दें 21 हो जाएंगे, प्लस प्लस के जोड़ दें 12 8 20 और 21 हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -1 आपका एक फैक्टर है इसका, तभी तो 0 हुआ है। नीचे लिखेंगे अतः x बराबर -1 या x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड होगा। तो एक आंसर आपका आ गया x प्लस 1 या x इक्वल टू -1, ठीक है। एक शून्य का आपका प्राप्त हो गया, एक मूल प्राप्त हो गया आपको, एक हल प्राप्त हो गया। जो आपसे ये कह रहे हैं सवाल में कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसका एक हल प्राप्त आपका हो गया। इसके अलावा 2 हल कैसे आएंगे, तो जो भी आंसर आया है अभी उसका क्वेश्चन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उससे 2 आंसर आपके मिलते हैं। डिवाइड जैसे ही करेंगे तो जो भी आपका डिवाइड का जो है क्विटेंट आएगा, जो भी डिवाइड का आंसर आएगा, ठीक है, भागफल आएगा, उसके फैक्टर करेंगे। वो द्विघात समीकरण होगा, उसका फैक्टर करेंगे तो वहाँ से 2 मूल आएंगे आपके, वो यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपके 3 शून्यक बनेंगे इसमें। तो 3 शून्यक ये आप लोग जो है बाकी के 2 शून्यक निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप लोग, ये जो आंसर आया है x प्लस 1, इसका क्वेश्चन ये दिया था बहुपद, इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे आप पुनः इस तरीके से डिवाइड करेंगे आप x प्लस 1 का किस में करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 में। तो जो भी भागफल बनेगा आपका, भाग देना आता ही होगा सब आप लोगों को, क्लास 8 और 9th में पढ़े होंगे। तो भागफल का गुणनखंड करेंगे तो आपके 2 फैक्टर बनेंगे यहाँ पे, वही 2 फैक्टर आपको यहाँ लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको 3 आंसर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और आपको इस तरीके से क्वेश्चन ये करना है। इसी के साथ साथ बच्चों जो आपको होमवर्क दिया जाता है, इसको आप जो है बहुत ईमानदारी से करें, क्योंकि आपकी बोर्ड की साल है, बोर्ड ईयर है। और जो भी समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो का एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप जो है रिप्लाई कर सकते हैं। तो हम भी आपको प्रयास करेंगे कि आपकी जो है प्रॉब्लम दूर हो, आपको कांटेक्ट करके हम, या इसी पे हम दोबारा वो क्वेश्चन दूसरे दिन मतलब बता के आपकी समस्या दूर करेंगे। और इसके साथ साथ यदि आप चैनल पे नए हैं, तो आप जो है वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें। साथ साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जब कर लेंगे आप तो आप तक हमारे सभी वीडियो डेली के पहुंचते रहेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, जिससे आपको तुरंत पता लग जाए कि हाँ जो है वीडियो सर ने डाले हैं। इसी के साथ साथ आप किसी भी वीडियो की लिंक आप किसी भी विद्यार्थी को क्लास 10th का उन्हें भेज सकते हैं, चाहे वो NCERT पढ़ रहे हों, यानी CBSE बोर्ड से हों, चाहे UP बोर्ड से, दोनों के स्टूडेंट ये पढ़ सकते हैं। थोड़ा भी अगर ध्यान लगाएंगे तो दोनों के स्टूडेंट ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, नमस्ते।